हे गाइस, वेलकम बैक। दिस इज अर्जुन मित्तल हियर, फाउंडर एंड सीईओ टैक्स एडवाइजरी। आज अपन इस वीडियो में सीखने वाले हैं आर्मी पर्सन्स की कैसे आईटीआर फाइल करनी है। सो बेसिकली आर्मी पर्सन्स जो होते हैं उनका फॉर्म 16 अवेलेबल होता है उनके डिपार्टमेंट से, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, फॉर्म 16 अवेलेबल होता है। तो बेसिकली आईटीआर फाइल करने के लिए हमें आईटीआर के लॉगिन आईडी पासवर्ड की जरूरत पड़ती है, साथ में फॉर्म 16 की जरूरत पड़ जाती है। फॉर्म 16 में आपको एक बार स्क्रीन में दिखा देता हूं। कुछ इस तरीके से फॉर्म 16 डिपार्टमेंट की साइड से इश्यू होता है आपका, जिसके अंदर हमारी ग्रोस सैलरी होती है, स्टैंडर्ड डिडक्शन की डिटेल्स होती है। अगर आपका एचआरए वगैरह आपको मिला हुआ है तो उसकी डिटेल्स आपको देखने को यहाँ पे मिल जाती है। उसके अलावा डिडक्शंस के साथ साथ होम लोन के इंटरेस्ट की डिडक्शन, अगर आपने होम लोन ले रखा है तो वो भी मिल जाता है। रिस्क अलाउंस हमें मिल जाता है, ड्रेस अलाउंस हमें देखने को मिल जाता है। तो हम सारी डिडक्शन की 80C 80D और कैसे अपना रिफंड क्लेम कर सकते हैं लीगली, अगर हमारा वैलिड रिफंड बनता है तो हम वो सारी बात करेंगे। आईटीआर फाइल करना, खुद से कैसे आप आईटीआर फाइल कर सकते हो, वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं इस वीडियो में। नए हो तो चैनल को अभी के अभी यार सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। रीजन बीइंग स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीजें मैं सिखाने जा रहा हूं। राइट, सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, टैक्स एडवाइजरी इज अ लीगल कंसल्टेंसी फर्म जो टैक्स फाइल करने में आपकी हेल्प करती है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग में आपका रिफंड क्लेम कराने में आपकी हेल्प करती है। आप चाहे तो हमसे भी सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। हमें गूगल पे 4.8 रेटिंग हमारे क्लाइंट्स ने दी है और ये सारा हमारा एक्सपीरियंस है हमारे क्लाइंट के साथ, और आप हमसे सर्विसेज अवेल कर सकते हो। हमसे कॉन्टैक्ट करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। राइट, सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, ये आईटीआर का लॉगिन आईडी पासवर्ड से मैंने लॉगिन कर लिया है। आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड, अगर आप पहली बार रिटर्न फाइल कर रहे हो तो उसका लिंक आई बटन पे मिल जाएगा। पैन आधार की हेल्प से आप अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड क्रिएट कर सकते हो। राइट, सो यहां पे हम बेसिकली जो यहां पे बात करने जा रहे हैं, हम आईटीआर 1 फाइल करेंगे। अगर आपका फॉर्म 16 में आपको दिखाऊं तो यहां पे ग्रोस सैलरी है और इसमें इन्होंने न्यू रिजाइम में डाल दिया है पार्टिकुलर क्लाइंट को। राइट, सो हम ओल्ड रिजाइम में जाके सारी डिडक्शन क्लेम करेंगे और जो भी हमारी डिडक्शन वैलिड है वो क्लेम करके हम अपना रिफंड क्लेम करेंगे। रिफंड क्लेम करने के लिए हमें कुछ नहीं करना, यहाँ पे ई फाइल में फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक कर जाना। 24-25 सेलेक्ट करेंगे तो मोड आप ऑनलाइन सेलेक्ट कर लेना और कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर जाना। इसके बाद सेकेंड स्टेप आता है स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे। स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे इसको इंडिविजुअल पे क्लिक करके कंटिन्यू करना और आईटीआर का फॉर्म 1 सेलेक्ट कर लेना। यहाँ पे अगर आप मेरा कर्सर कर देख पा रहे हो तो 1 सेलेक्ट करके प्रोसीड विद आईटीआर 1 जब आप करोगे तो इस तरीके से आपके पास एक टर्मिनल खुल के आएगा। यहां पे लेट्स गेट स्टार्टेड पे इसको अदर्स पे क्लिक करके आप कंटिन्यू पे आ जाइएगा। राइट, सो दिस इज द बेसिकली आईटीआर 1 का फॉर्म आपका खुल गया है। आईटीआर 1 के फॉर्म में आपको बेसिकली क्या याद रखना है, आईटीआर 1 के फॉर्म में आपको मैं कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, आप एक बार ध्यान से देखिए और लास्ट तक बने रहना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। राइट, सो यहां पे नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अगर आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, आप सेलेक्ट कर सकते हो। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पेंशनर हैं आप, तो बेसिकली हम सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय की एक रिटर्न फाइल कर रहे हैं और यहां पे आपको ये ऑप्शन यही सेलेक्ट कर देना है 139 सबसेक्शन 1, रिटर्न फाइल्ड ऑन और बिफोर ड्यू डेट। बट यहां पे आपको डू यू विश टू एक्सरसाइज द ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 BAC ऑफ ऑप्टिंग आउट ऑफ न्यू टैक्स रिजाइम। देखो बाय डिफॉल्ट आप न्यू टैक्स रिजाइम में हो, इनकम टैक्स के फॉर्म में ही। अगर आपको डिडक्शन वगैरह क्लेम करनी है तो न्यू टैक्स रिजाइम पे आपको ऑप्ट आउट करने के लिए यस पे क्लिक करना पड़ेगा और ऑप्ट आउट करना पड़ेगा। ये था इसका मेन स्टेप। उसके बाद बैंक वगैरह अगर आपके वैलिडेटेड है तो कंफर्म पे क्लिक कर दीजिए। अब आते हैं हम ग्रॉस टोटल इनकम पे। सो ये क्वेश्चनरी जो है इसको स्किप कर दीजिएगा और मेन फॉर्म पे आप आ जाइए। मेन फॉर्म पे आने के बाद अब यहां पे एडिट पे क्लिक करके देखो ये कई सारी इंफॉर्मेशन अपने आप पॉपअप कर लेता है, कभी कभी गलत भी होती हैं, तो हम एक बार मैच कर लेंगे। 800,223 यहां पे हमारी अर्निंग है 800,223 और यहां पे सैलरी यहां पे आ चुकी है। अब इसके बाद यहां पे हमारे आते हैं एग्जेम्प्ट अलाउंसेस। एग्जेम्प्ट अलाउंसेस में हमारा डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी अगर आपको रिसीव हुई है, LTA रिसीव हुआ है, HRA रिसीव हुआ है, रिस्क अलाउंस, यहां पे कई सारे तरीके के HRA वगैरह यहां पे होते
हैं अवेलेबल। तो यहाँ पे हम बेसिकली HRA डाल सकते हैं, HRA जो भी आपका अवेलेबल हो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई अदर अलाउंसेस हैं, रिस्क अलाउंस जो आता है जो हायर एल्टीट्यूड पे ड्यूटी करने की वजह से मिलता है, तो वो सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 पे आता है, वो यहां पे आता है। जो भी आपका रिस्क अलाउंस है वो आप यहां पे क्लेम कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपके पास और भी कोई अलाउंस है, ड्रेस अलाउंस है, कुछ भी है, तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो अपना ड्रेस अलाउंस वगैरह। अगर आपका किसी भी तरीके का अलाउंस है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। तो ये यहाँ पे अलाउंसेस की आपकी एंट्री हो चुकी है। इसके बाद आप सेव बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे इसको डिलीट कर दीजिएगा, ये ऑटोमेटिक ऐड है, लेकिन हमारे लिए ये वैल्यूएबल नहीं है। तो जो ऑप्शन हमारे लिए वैल्यूएबल नहीं है उसे डिलीट करके हम सेव बटन पे क्लिक कर देंगे। सेव बटन पे क्लिक करने के बाद अब हमारी आती है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज को आप अपने AIS से जरूर मैच कीजिएगा। रीजन बीइंग कि AIS में आपको और अपने सेविंग बैंक अकाउंट अपने बैंक अकाउंट से कंफर्म कीजिए, अपना डिविडेंड देखिए, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट, डिपॉजिट से इंटरेस्ट कितना आया, परचेज एंड सिक्योरिटीज और म्यूचुअल फंड परचेज पे हमें कभी भी रिपोर्टिंग नहीं करनी पड़ती। हाँ, अगर इन्होंने सेलिंग करी हुई होती शेयर मार्केट में या म्यूचुअल फंड में तो ITR का फॉर्म बदल जाता, ITR 2 हो जाता। ITR 2 हमें कैसे फाइल करनी है उसकी वीडियो में डिटेल में बना चुका हूं ऑलरेडी, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। अभी फिलहाल के लिए हम यहाँ पे फाइल करेंगे इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट, डिपॉजिट और डिविडेंड की एंट्री करेंगे। यहाँ पे अदर सोर्सेज में अगर आप जाओगे, इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड ऑटो पॉपअप हो गया, इन्हें मिला होगा। डिविडेंड इनकम 13 रुपए, तो यहां पे इन्होंने ऑलरेडी मेंशन करा है। सेविंग बैंक अकाउंट्स में 10,676 और डिपॉजिट में 4598, तो यहां पे ऑटो पॉपअप हो रखी हैं चीजें। लेकिन सेविंग बैंक अकाउंट से जो इंटरेस्ट मिला है इसमें हमें यहां पे 80 TTA के अंदर भी डिडक्शन मिल जाएगी। यहां पे 80 TTA की डिडक्शंस के लिए हमें क्लेम करने के लिए यहां पे कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। 80C बेसिकली हमारी बात करता है बच्चों की ट्यूशन फीस की बात करता है। लाइफ इंश्योरेंस अगर आपने करा है, उसका प्रीमियम पे करा है, वहां पे आप उसकी डिडक्शन ले सकते हैं। और इसके बाद PPF में पैसा डाला है या 5 इयर्स टैक्स सेवर डिपॉजिट में FD में पैसा डाला है, या अगर आपका होम लोन का प्रिंसिपल है तो आप 1.5 लाख रुपए तक की डिडक्शन के लिए 1 साल में एलिजिबल हैं। इसके बाद 80CC2 बात करता है कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बाय एम्प्लॉयर। अगर आपके एम्प्लॉयर ने पेंशन स्कीम में पैसा डाला हुआ है तो वहां पे आपको यहां पे डिडक्शन देखने को मिल जाती है। बेसिकली 80D हमारी बात करता है मेडिकल प्रीमियम, हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह की। अगर आपने अपना या अपने सीनियर सिटीजन पेरेंट्स का हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है उसकी डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो। 80 TTA बेसिकली बात करता है हमारे सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट की, और एलिजिबल फॉर एनी अदर डिडक्शन अगर आपकी है तो यहां पे आप इसको अनटिक करके इसको नो कर दीजिए। राइट, अब इस पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहां पे डिडक्शन का कॉलम खुल के आ जाएगा। डिडक्शन के कॉलम में बेसिकली 1.5 लाख रुपए 80C का आ गया। 80D की डिडक्शन क्लेम करने के लिए देखो यहां पे वेदर योर फैमिली और फैमिली मेंबर इज अ सीनियर सिटीजन, इसको नो कीजिएगा। खुद का इंश्योरेंस आपका 25,000 रुपए तक का अलाउड है, और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कैश में 5,000 रुपए तक का अलाउड है। अगर आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन नहीं है या आपका खुद का कोई पेरेंट्स के नाम से सीनियर सिटीजन के नाम से डिडक्शन आपने नहीं ली, तो आप उसके नाम से कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया तो डिडक्शन मत क्लेम कीजिएगा। रीजन बीइंग इनकम टैक्स आगे आपसे प्रूफ भी मांग सकता है, डिमांड कर सकता है। इसके अलावा गाइस हमारे पास 80 TTA है। 80 TTA में हमारा जो सेविंग बैंक अकाउंट से इंटरेस्ट आया था वो आया था 10,676। अब इसको हम 10,000 की डिडक्शन यहां अवेल इजीली कर जाएंगे। रीजन बीइंग एक फाइनेंशियल ईयर में 10,000 रुपए तक की डिडक्शन हमें अवेलेबल होती है। इसके अलावा गाइस हमारे पास डिडक्शन में 80D हो गया, 80C हो गया, 80 TTA हो गया। होम लोन की मैं आपको अभी बता देता हूं कैसे आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। होम लोन की बेसिकली पर्सनल इंफॉर्मेशन ग्रॉस टोटल इनकम में हाउस प्रॉपर्टी में जाके यहां पे आप प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हो। प्रॉपर्टी ऐड करके सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोड कैपिटल 2 लाख रुपए तक की आपको यहां पे सेक्शन 24 के अंदर डिडक्शन देखने को मिल जाती है। अब यहां पे हमारी जो ग्रॉस टोटल है
6,52,000 हो गई है। इसके बाद हमारी डिडक्शन काउंट होगी। अब टैक्सेस पेड में बेसिकली हमारा जितना भी टीडीएस कटा हुआ है वहां पे वो ऑटो पॉपअप होना स्टार्ट हो जाएगा। इसको आप कंफर्म कर लीजिएगा अपने 26 AS से और टोटल टैक्स लायबिलिटी आपकी जीरो आ जाएगी। टोटल टैक्स लायबिलिटी जीरो ऐसे आएगी, रीजन बीइंग हमारी ग्रॉस टोटल इनकम 6,52,000 आई थी। टोटल सैलरी में से अलाउंसेस माइनस होने के बाद इसके बाद हमारी डिडक्शन माइनस हुई तो 5 लाख रुपए से कम इनकम पे टैक्स बिल्कुल भी नहीं देना पड़ता, हमें रिबेट मिल जाती है। तो बेसिकली हम इसको कंफर्म करेंगे और हमारा यहां पे रिफंड बन जाएगा। सो यहां पे ये हमारा टोटल टीडीएस जितना डिडक्टेड था 31,222 का, तो ये 22 का देखो 31,223 ये इनका टीडीएस डिडक्टेड था, ये इनका रिफंड आ जाएगा गिविंग बैंक अकाउंट में। आप इस रिटर्न को प्रीव्यू एक बार कीजिएगा। अगेन मैं आपको बोल रहा हूं डिडक्शन वो लीजिएगा जिसके लिए आप एलिजिबल हैं, फेक डिडक्शन बिल्कुल भी मत कीजिएगा अपना रिफंड बनवाने के लिए। रीजन बीइंग इनकम टैक्स आपसे आगे जाके इंफॉर्मेशन मांग सकता है, एचआरए अगर आप क्लेम करते हैं तो प्रूफ मांग सकता है, एटीडी अगर आप क्लेम कर सकते हैं तो मेडिकल इंश्योरेंस के बिल्स वगैरह आपसे डिमांड किए जा सकते हैं। इसके अलावा गाइज यहां पे आप जाओगे प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करोगे तो यहां पे वैलिडेशन सक्सेसफुल होके प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करके इसको ई वेरीफाई आप कर दीजिएगा। सो दिस इज द होल प्रोसीजर ऑफ फाइलिंग ITR 1। आपको मैंने स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बता दी हैं। अगर फिर भी आपके कोई डाउट रह जाते हैं तो कमेंट करके बिल्कुल पूछना मत भूलिएगा। आपको मुझसे कॉन्टैक्ट करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप अपना नंबर दीजिए, मेरी टीम आपको हेल्प करेगी मेरे से कनेक्ट कराने में। आप हमसे ITR फाइल कराना चाहते हो तो भी अपना नंबर ड्रॉप कर दीजिए, मेरी टीम आपसे कनेक्ट कर जाएगी ITR 1 फाइल करके आपको TDS रिफंड क्लेम कराने में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर कमेंट जरूर करके बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइस बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच।